नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आपके अपने टोटल जॉब न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर से, जो कि विज्ञापन निकल कर आ रहा है। तो राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक के आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वैकेंसी जो निकल कर आ रहा है उससे उम्मीदवार को यहाँ पर आमंत्रित करना है। तो आवेदन करने की देख सकते हैं दिनांक की अगर बात की जाए, आवेदन पत्र दिनांक 8/8/2022 तक आमंत्रित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा के तहत विकासखंड संसाधन स्रोत केंद्र हेतु निश्चित अवधि पर कार्य पर रखे जाने के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन स्वीकार किए जाना है। तो पोस्ट का नाम अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम है फिजियोथेरेपिस्ट का, और पदों की संख्या है आपका 4 पोस्ट। तो देख सकते हैं कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर विभक्त किया गया है। अनुसूचित जाति का है, आपका अनारक्षित का है, अनुसूचित जाति का है और अन्य पिछड़ा वर्ग का। तो वो 4 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। एक में जो कि अनुसूचित जाति में आपका दिव्यांग के लिए एक है, और अनारक्षित वर्ग में आपको मुक्त और महिला के लिए एक पोस्ट है, और वहीं आपका अनुसूचित जाति के लिए एक है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। तो आवश्यक योग्यता की अगर बात की जाए जो पोस्ट निकला है उसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो योग्यता आपको चाहिए वो है आपका शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी परिषद में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए तो कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2023 तक होगी, और तत्पश्चात कार्य योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर आपके यानी कि आपके कार्य पर परफॉर्मेंस के आधार पर अच्छा रहेगा तो आपके समय को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतन नहीं होगा आपको, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक जो कार्य योजना एवं बजट में स्वीकृत अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट हेतु प्रति माह आपको देख सकते हैं 20,000 का आपको वेतन मिलने वाला है। तो कार्य पर रखा जाना पूर्णतः अस्थायी होगा, यानी कि आपके जो पद होंगे दोस्तों वो अस्थायी पदों पर होगा, भर्ती होगा वो। और कार्य संतोषजनक अगर पाया जाता है तो आपके जो सेवा अवधि यानी कि आपके जो पोस्ट पर बने रहने की समय अवधि को आपके बढ़ाया जा सकते हैं। तो व्यक्ति को बिना कारण बताए कभी भी सेवा से समाप्त की जा सकती है अगर उसके कार्य सही नहीं है तो आवेदक की आयु सीमा की अगर बात की जाए जो अप्लाई करने वाला की उम्र की, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष है दोस्तों, और अधिकतम आपका 35 वर्ष मांगा गया है। और साथ में आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो बनाए गए नियम के आधार पर आपको जो उम्र में छूट वगैरह ये वो मिलता है वो सब इसमें लागू होंगे। तो जो भी इच्छुक है इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर लेना। हम आपको जो भी मेन टॉपिक जो मेन बातें होंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड वो हम आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, आपका मेन टॉपिक हम सब आपको पूरा बता देंगे। तो जो भी इच्छुक है इसके लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर लेना। तो देख सकते हैं चयनित व्यक्ति को जिला मिशन समन्वय के साथ एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा, और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जाएगा, जिसकी सूचना आपको अलग से नहीं दी जाएगी। तो रिक्तियों की संख्या है, जो पदों की संख्या है दोस्तों ये परिवर्तनशील है। पदों की संख्या में समय की परिस्थिति के आधार पर पदों की संख्या में बढ़ाया भी जा सकता है और कमी भी की जा सकती है। तो चयन उल्लेखित आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बेसिक पर होगा, यानी कि आपका जो चयन होना है वो तो शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक यानी कि अंकों के आधार पर होगा। जो प्राप्तांक में आपने जो अंक हासिल किए हैं उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। तो चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने के संबंधित पत्र प्राप्ति होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति का अगर नाम जो चयन हो जाता है तो उसको अपने पोस्ट के लिए यानी कि अपने पद को ग्रहण करना है, और आपने थोड़ी देर कर दिया अपने पद को ग्रहण करने के लिए तो अपने जो मेरिट लिस्ट में जो नेक्स्ट उम्मीदवार है उसको प्राथमिकता दी जाएगी आपके स्थान पर। तो बेहतर होगा कि आप अपने पोस्ट के लिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लेंगे अपना, अगर नाम आता है तो बेहतर होगा आपके लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट को देख सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को TADA ये सब आपको अन्य जो भत्ते वगैरह ये सब आपको नहीं मिलेगी। और ST SC OBC महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट की शासन द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर आपको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए,
और आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाएगा। आवेदन के साथ जो वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक सूची है ये सब आपको लग जाएगा। कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने, चयन प्रक्रिया को रद्द करने या चयनित या कार्यरत व्यक्ति को कार्य संतोषजनक न पाया जाता है या किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में अगर उत्पन्न होता है तो आपको बिना किसी सूचना से आपके पद से आपको हटाया जा सकता है। तो अपूर्ण एवं अस्पष्ट जो आवेदन अगर स्वीकार होता है दोस्तों या पाया जाता है तो आपको उस उम्मीदवार को कोई बिना सूचना दिए आपके आवेदन पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे गलती ना करें, सही और स्पष्ट रूप से डिटेल को भरने की कोशिश करना। हम आपको इसका आवेदन प्रूफ दिखा देंगे। तो आवेदक को लिफाफे के ऊपर अपने जो आवेदन पत्र में पद का नाम, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका और अपना नाम लिखेंगे वहाँ पर, और स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, और अन्यथा आवेदन निरस्त कर दी जाएगी। और लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पता वगैरह ये सब आप सही से भरेंगे। आवेदन पत्र जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। और आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आपका 10वीं की मार्कशीट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी दे सकते हैं। तो आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 8/2022 को शाम 5 बजे तक लिख सकते हैं। जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला पंचायत परिसर में बिलासपुर में अनिवार्य रूप से आप जमा कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो आपका आवेदन फॉर्म है इसको आप प्रिंट करवा लेंगे और अपना जो भी डिटेल वगैरह मांगा गया है उसको आप भरेंगे और अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी ये जो मैंने आपको बताया ये समझ आया होगा। तो वीडियो समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए जॉब से रिलेटेड तो बेल आइकन प्रेस कर देना, और दिल से एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी डिटेल वगैरह मांगा गया है। ये आपका घोषणा पत्र है कि आपको जो वैकेंसी से रिलेटेड जो आपने नियम और शर्तों को आपने समझ लिया होगा, ये आपका घोषणा पत्र है। और यहाँ पर अपना साइन वगैरह करेंगे दोस्तों, और दिनांक आप उस दिन का डालेंगे जिस दिन के लिए आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद होगा कि जानकारी समझ आया है। अगर किसी प्रकार को आपको डाउट वगैरह होगा दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट वगैरह ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।